दोस्तों आपने किसी भी फ्रेंड या रिश्तेदार से तो सुना होगा कि शेयर मार्केट रिस्की है। शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड लोगों को कहते सुना होगा, टिप देते हुए सुना होगा कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से शेयर मार्केट को समझ सकते हैं एंड बिना किसी नॉलेज के आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है एंड यहाँ पर कोई भी आपका लॉस नहीं होगा या फिर रिस्क यहाँ पर नहीं है। तो किस तरीके से आप इसको आसान भाषा में आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, आपको क्या कर देना है, चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप समझोगे कि किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप लोगों का जो रिश्तेदार का जो ओपिनियन है किस तरीके से सही और गलत होता है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक है राम एंड एक है श्याम। तो जैसे राम ने इन्वेस्टिंग की, 20 साल तक के लिए इन्वेस्टिंग की, उसने 1,000 रुपये कुछ इन्वेस्टिंग की। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे राम हो गया तो राम की अभी देख लेते हैं कि उसने इन्वेस्टिंग की। चलिए लमसम के थ्रू उसने इन्वेस्टिंग की। तो चलिए सबसे पहले हम SIP कैलकुलेटर निकाल लेते हैं एंड फिर हम श्याम का भी बताएंगे कि किस तरीके से उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक्स BS इन्वेस्टिंग क्या होती है। एंड बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो एंड बहुत सारी टिपें आप लोगों को देते हैं। तो वही आज मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा इसका फंडामेंटल समझा दूंगा। बेसिकली ये SIP होता क्या है? SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि चलिए मैं इसको बाद में समझाता हूँ, पहले हम राम का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने 1,000 रुपये जो अपना मंथली इन्वेस्टमेंट है वो किया एंड उसको 15% की रिटर्न ईजिली मिल गई एंड 20 ईयर के लिए किया। तो उसने करीबन यहाँ पर 2,40,000 रुपये कुछ इन्वेस्ट अमाउंट किया एंड इसकी रिटर्न हो गई 12,75,000 रुपये। तो अभी तो ये इसका जो 12 लाख कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको जोड़कर ये हो गया 15 लाख कुछ रुपये हो गए। तो चलिए इसके तो 15 लाख रुपए हो गए, हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके। एंड श्याम का देख लेते हैं। तो श्याम ने जैसे मान लीजिए किसी ने टिप दी उसको कि भाई इसमें तू इन्वेस्ट कर ले, इससे ये वाला शेयर बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर ले। जैसे मान लीजिए ये अडानी पावर का शेयर है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे अडानी का ये शेयर है, अडानी पावर, कुछ इस तरीके से ये शेयर आप लोगों को मिल रहा है 562 रुपये का कुछ पैसे का एंड 70 रुपये का। एंड उसने कहा कि ये शेयर आगे जाएगा, आगे मतलब ये शेयर 5 साल 10 साल 20 साल में आगे जाएगा। तो जैसे मान लीजिए उसने कहा कि तू एक काम कर, 20 साल के लिए इसको होल्ड करके रखना, 562 रुपये का अभी तू इसको खरीदना। तो कुछ 100 शेयर हो गए, कुछ 100 शेयर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ 5 लाख के करीबन हो जाएंगे। एंड अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 5 लाख के उसने शेयर खरीदे, तो अब ये पैसा उसका बढ़ेगा कैसे? जैसे मान लीजिए उसने शेयर खरीद लिए एंड 20 साल के लिए उसने होल्ड करके रखे। तो होल्ड करने के बाद 5 साल बाद 20 साल बाद अच्छा प्रॉफिट, पहले तो उसको अच्छा प्रॉफिट बनने लगा। और जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी अगर जैसे अडानी पावर है, जैसे 20 साल बाद अगर डाउन हो गई, ये 562 का शेयर आज तुमने खरीदा एंड उसका शेयर अगर 100 रुपये का बचा तो आपका पैसा तो डूब गया ना। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, इसलिए अपनी समझ से इसकी फंडामेंटल को आप देखकर ही आप अच्छा जो शेयर है आप चुनें। एंड इसकी तो बात हो गई कि राम के हो गए यहाँ पर 15 लाख रुपए, राम ने तो सेव कर लिए
बिना कोई रिस्क के यहाँ पर 15 लाख रुपए उसके बन गए एंड हज़ार रुपए उसने हर महीने SIP की थी एंड इसने सीधे पूरे 5 लाख रुपए लगा दिए जल्दबाजी के चक्कर में कि 5 लाख रुपए लगा दिए, ये शेयर बढ़ेगा तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। मगर उसको ये पता नहीं था कि अगर शेयर गिरा तो पैसा भी गिरेगा। बट यहाँ पर राम का कुछ अलग सीन है। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड, चलिए म्यूचुअल फंड पर आ जाते हैं। स्टॉक्स की बात अलग हो गई दोस्तों। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप लोगों को देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, 3 तरह की कंपनीज होती हैं। तो म्यूचुअल फंड कहता है कि लार्ज कैप, इसका मतलब है कि कोई बड़ी कंपनी हो गई तो बड़ी कंपनी में आपका पैसा लगता है। मिड कैप, जैसे आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप में कर सकते हैं। एंड स्मॉल कैप, ये छोटी छोटी कंपनी हो गई जो हाई रिटर्न देती हैं एंड इसका रिटर्न हाई होता है एंड रिस्क भी बहुत होता है। जैसे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको करना है, चलिए इसकी मैं पावर बताता हूँ आप लोगों को, फिर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ग्रो निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर निफ्टी 50 यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लैक्सी कैप एंड वेरी हाई रिस्क, यहाँ पर वेरी हाई रिस्क लिखा हुआ। बट यहाँ पर जो आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए इंडेक्स ले लेते हैं हम, या फिर कोई भी यहाँ पर आप कंपनी चूज़ कर लेते हैं। जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो गया। इंडेक्स म्यूचुअल फंड का मतलब टॉप 50 कंपनीज, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अडानी हो गया, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी हैं। ये बड़ी कंपनी टॉप 50 कंपनी में आती हैं। तो जैसे मान लीजिए इन कंपनीज़ में, जैसे ये म्यूचुअल फंड है, जैसे मैं आप लोगों को इसको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड कंपनीज यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर जैसे पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो शेयर हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके टोटल शेयर कितने हैं, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब एंड बड़े बड़े यहाँ पर आप लोगों को शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे अगर इनमें आपका जो मल्टीपल है वो यहाँ पर आप लोगों का शेयर से लगा हुआ, मतलब एक में नहीं लगा हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जैसे मान लीजिए कॉफरेज LTD में अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा 100% ही चला जाता। एंड यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं कि इनका लॉस यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला तो नहीं, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका 15% रिटर्न यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं इसको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं आप, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, यहाँ से आप इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपको इसको सर्च करना है। जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स निफ्टी 50, चलिए तो मैं सजेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी 50 यहाँ पर लेना चाहिए, ग्रो निफ्टी। चलिए निफ्टी 50 UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी जो फंड साइज है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड रिटर्न कैलकुलेटर, एंड सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं होल्डिंग्स इसकी। यहाँ पर HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है। तो बड़े बड़े यहाँ पर आप लोगों को शेयर्स होल्ड में मिल जाएंगे। जैसे एक बंदा बैठा है, वो कहता है कि मुझे आप पैसा दीजिए, मैं आपका पैसा इन शेयर्स में लगाऊंगा एंड आप लोगों को 15% 20% की रिटर्न दे दूंगा। और अगर आप जैसे मंथली SIP करते हैं, जैसे वन टाइम SIP, जैसे आप इस शेयर में SIP कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर वन टाइम SIP का मतलब एक ही बार में अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार में यहाँ पर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो मंथली SIP आप 1000 रुपये, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं जैसे यही कंपनी मैंने ले ली UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो जैसे इसका जो ग्रोथ है यहाँ पर 13% है कुछ इस तरीके से।
तो जैसे मान लीजिए 13% ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न देगी मान लीजिए। तो जैसे आप नौकरी पेशा वाले इंसान हैं, तो जैसे मान लीजिए जैसे आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो 20,000 का 10% निकाल दीजिए, इसके लिए 2,000 रुपये पर मंथ। तो चलिए हम आप लोगों को इसकी कंपाउंडिंग का जादू बताते हैं। 2,000 रुपये आपने निकाल दिए, 2,000 रुपये समझ लीजिए आपका, वो 2,000 रुपये कोई काम का नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपली सा आपको क्या कर देना है, चलिए मैं आप लोगों को इसकी पहले कंपाउंडिंग की जादू बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए हम SIP कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। तो हमने अभी इसको कर दिया है 2,000 रुपये। चलिए इसको 2,000 रुपये करते हैं एंड रिटर्न कितनी है यहाँ पर 13% मान लीजिए। एंड इसको करते हैं, जैसे अभी आप 20 साल के हो या फिर 25 साल के हो, अपने हिसाब से देख लेना। जैसे मैं 20 साल का हूँ तो मैं अभी से यहाँ पर इसको SIP करना चालू करता हूँ हर महीने 2,000 रुपये। एंड मैं करता हूँ इसको मैं अपने रिटायरमेंट के लिए करता हूँ, जैसे 40 साल तक मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने 40 साल तक इन्वेस्ट किया अपना जो पैसा है, एंड सिर्फ 2,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ओनली 2,000 रुपये में इन्वेस्ट करूँगा। एंड अपना देख सकते हैं दोस्तों इन्वेस्ट कितना होगा, 9,60,000। सिर्फ कितना मिलेगा, 3,17,48,677 रुपये मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से। एंड जैसे अगर आप इसको अमाउंट को अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी, तो आप इसको 5,000 कर लेते हैं, 5,000 रुपये मंथली इसको SIP करते हैं एंड आपको 15% की रिटर्न मिलती है। फिर देखिए आप कंपाउंडिंग, आप लोगों का 24 लाख रुपए हुआ है एंड 15,70,18,777 रुपये आपके पास 40 साल बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रियल बात है। एंड यहाँ पर लमसम के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये एक बार में डाल दिया, 15% की रिटर्न मिल रही है 40 साल के लिए, तो 5,000 रुपये का हो जाएगा यहाँ पर कुछ यहाँ पर 13,34,000 कुछ इतना रुपये हो जाएगा, सिर्फ 5,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करने से कोई भी म्यूचुअल फंड में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। एंड अगर आप लोगों को इसको और भी डीपली जानना है कि इससे करोड़पति कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से आप अपना छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर एक आध कंपनी यहाँ पर चली जाती है तो यहाँ पर आप लोगों का ऊपर नीचे होता रहता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपका यहाँ पर 14-15% रिटर्न आपका मिल जाएगा कम से कम 20 साल के लिए। अगर आप इसको SIP कर रहे हैं तो कम से कम 20 साल के लिए इसकी SIP करें, वरना आप इसकी SIP नहीं करें। जैसे आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आप आसान तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं एंड SIP कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा कि यहाँ पर शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, एंड SIP क्या होती है, एंड लमसम क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ETF वगैरह वगैरह, स्टॉक्स, पूरी जानकारी दूंगा। बस आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको लिख देना है कि यस मुझे एक सीरीज चाहिए जिसमें मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा आप लोगों को, शुरू से लेकर जीरो से लेकर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों को पूरी इन्वेस्टिंग की पूरी जानकारी दे दूंगा एंड आप इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। एंड आप लोगों को इसमें कोई भी यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप लोगों को कोई भी फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज का जो पैसा है, आप लोगों का पैसा टॉप 50 कंपनीज में जा रहा है, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।